नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा आम चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने डीसी ऑफिस से किया संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए कल किया जाएगा रवाना। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थमा प्रचार। अब डोर टू डोर प्रत्याशी करेंगे प्रचार। अंतिम दिन पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। अब जनता करेगी फैसला। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के पक्ष में मतदान को लेकर शहरी क्षेत्र में निकाली गई जुलूस, किया गया शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता जुलूस में हुए शामिल। अवैध शराब कारोबार में संलिप्त एक आरोपी को बगौदर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के जगदीशपुर के हैं निवासी। बगौदर क्षेत्र से पुलिस ने इसे किया गिरफ्तार। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जोर शोर से चल रही तैयारियां। गांधी ब्लॉक में प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कर्मियों के बीच कैमरा सेट का किया गया वितरण। गांधी प्रखंड में कुल 155 मतदान केंद्र पर होगा मतदान। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी ने बड़ा चौक से अपना रोड शो किया। शहर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला और जगह जगह पर नुक्कड़ सभा किया गया और अपने पक्ष में मतदान देने की बात कही। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सोमवार को 11 बजे से बड़ा चौक से रोड शो किया गया। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी के पक्ष में शहर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ नगर भ्रमण किया गया, जिसकी शुरुआत बड़ा चौक से हुई। रोड शो मुस्लिम बाजार, पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक होते हुए पचम्बा के कल्याणी तक गई। कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन भी हुआ। मौके पर डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि आने वाले इस चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह विधानसभा की जनता भाजपा को समर्थन देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे राज्य की जनता उब चुकी है। राज्य सरकार कार्यकाल के अंतिम दिनों में लोग लुभावन योजनाएं चलाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभी ने जनता से वोट करने की अपील की है। मौके पर पूनम प्रकाश, शालिनी बेशिक्यार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, संगीता सेठ, तनुजा सहाय, संगीता कुमारी, कुसुम सिन्हा, दिनेश यादव, मुकेश जलान, संदीप दंगेज, राकेश मोदी, दीपक यादव, कंपू यादव, साटू ठाकुर, साधु यादव, नीरज शाहाबादी, मुकेश साहू, विभाकर पांडे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, सोनू चौरसिया, विवेक गुप्ता, अनिल मिश्रा, मनोज संघाई, विशाल मंडल, आकाश सिंह, विशाल गुप्ता, संदीप देव, आलोक केशरी सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। प्रचार अभियान है। भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्र में, पूरे देश प्रदेश में एक तरफा इस चुनाव के मैदान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो कहीं नामो निशान नहीं बचा है, कहीं पंजा छाप पर वोट मांगने का स्थान उनके पास नहीं बचा। लाल झंडाधारी पार्टियां भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और खेत खलिहान को लूटने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अकेले दिखाई दे रहा है। वो शिबू सोरेन की पार्टी अब नहीं बचा। हेमंत सोरेन पति पत्नी की पार्टी बच गई है। आज चेयरमैन टूट गया। गोविंद हेमरम हमारे साथ है, चंपई सोरेन हमारे साथ है, सीता सोरेन हमारे साथ है। और इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हौसला बुलंद रखिए।
81 की 81 विधानसभा में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यूपीए लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के ऊपर उठकर झारखंड में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। आपके उस हौसले से एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम गिरिडीह की जनता करे। बोलिए जय श्री राम। सिर्फ रहेंगे, यही संकल्प के साथ 20 तारीख को एक मत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी को कमल फूल छाप पर आप दें। यही आग्रह और अपील करने आपके बीच आए हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि 20 तारीख आप न भूलिएगा। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। गांधी विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने पालमू समेत अन्य इलाकों का दौरा किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं उनके कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में एक विशाल रैली निकालकर विपक्षी दल पार्टियों को अपना ताकत दिखाया। मुख्यमंत्री की पत्नी और गांधी से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को 10 बजे से पालमू समेत अन्य इलाकों का दौरा किया। इस दौरान बेरदोंगा, लेदा, बजटो और सेनादोनी आदि पंचायतों में अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की और इलाके की समस्याओं को जाना। इस दौरान ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आए। इनके साथ अनवर अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कल्पना मुर्मू सोरेन की समर्थन में एक विशाल रैली निकालकर विपक्षी दल पार्टियों को अपनी ताकत दिखाई। कल्पना मुर्मू सोरेन के समर्थन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रणव वर्मा और कई गणमान्य नेतागण शामिल हुए। कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जनसंपर्क अभियान के दरमियान ग्रामीणों के साथ साझा करते हुए नजर आई और साथ ही मैया सम्मान योजना से लाभान्वित महिलाओं से हेमंत जी के लिए आशीर्वाद मांगी। आज हम लोग का ये आप लोगों के पास लेकर के आने की आज आखिरी दिन है और इसके बाद में आप लोगों को 20 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। 1 नंबर पे आप लोगों को तीर धनुष में अपना प्यार देना है और आपकी जितना हम लोग 4 से 5 महीने के कांडे को एक बदलने का जो मेरा प्रयास रहा है, चाहे सड़क से आपको दे सकते हो या सोलर लाइट दे के हो, ट्रांसफर दे सकते हो या आने वाले समय में जैसा भी आप लोगों को पता है कि बेगमाबाद में भी खास करके अपनी बिटिया अपनी बहनों के लिए महिला डिग्री कॉलेज में शिलान्यास के लिए मैं चाहती हूँ कि झारखंड में हमारे गाँव में भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। जैसे हमारे बच्चों को जगहों में भी शिक्षा मिल रही है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सरकारी स्कूलों में प्राइवेट में भी शिक्षा मिलती है, वैसे ये होना चाहिए और मैं गांधी में ये लाना चाहूँगी। और जितने भी और आपको पता है ना किसने माफी किसने कराया है? किसने बताइए? कल्पना सरन दीदी। आपका बेटा ने, हेमंत सोरेन ने, आपका बेटा ने, भाई ने। और हम ये चाहेंगे कि हमारी जितनी मैया सम्मान या मैया सम्मान पहुंचा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है ना। अभी दिसंबर से हमारा जो राशि है वो 2500 हो जाएगा और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अपना पूरा प्यार आशीर्वाद आप लोग अपना दीजिए और जमुआ के प्राचीडी गांव में सोमवार को 11 बजे जमुआ के जेएमएम प्रत्याशी केदार हाजरा का विरोध हुआ। इनके साथ जेएमएम नेता प्रणव वर्मा भी मौजूद रहे। यहां विद्यार्थियों ने कहा, अपना फायदे के लिए आप नेता पार्टी बदल देते हैं, हम विद्यार्थियों का क्या होगा? 5 वर्ष तैयारी में गुजर गया, अब शादी भी करना है, बेरोजगार को कौन देगा लड़की? हालांकि छात्र को केदार हाजरा ने समझने का पूरा प्रयास किया, लेकिन छात्र इनके बातों को मानने को तैयार नहीं थे। नहीं कर रहे, नियम ही गलत था। नहीं नियम गलत। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी जैसे बोलने में आप टॉक कर सकते हैं। बेरोजगार भत्ता नहीं मिला हम लोग को, हमारा बार रद्द हो जा रहा है। ठीक है, ठीक कहाँ है? अरे बोलने दीजिए कम से। सुनिए, बताते हैं आपको, सुनिए मेरा बात। मेरा बात सुन लीजिए सर। 2019 में हम सेंट्रल सीजीएल का तैयारी कर रहे थे।
हेमंत सोरेन ने बोला कि हम 500 की वैकेंसी दे रहे हैं, हम आगे छोड़ के पटना से हजारीबाग कि झारखंड को नौकरी करेंगे, आज तक नहीं ले पाए। कहाँ जाए, अब शादी करना है। बात जो हकीकत बात है, गुस्सा जितना है ना दिमाग में, क्या करें, कहाँ जाए। आप लोग पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी इधर से उधर जा रहे हैं, आप लोग अपना पत्ता साफ कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए। हम लोग पत्ता साफ नहीं कर रहे हैं, नहीं सब बताते हैं आपको। एक बात सुनिए मेरा बात, मेरा माइंड में इतना गुस्सा है ना हेमंत सोरेन के प्रति। मेरा नाम बसंत वर्मा है। एक चीज बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के दिमाग पागल हो गया है। रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बगौदर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वह बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के जगदीशपुर का निवासी है, जिसे मेडिकल चेकअप करवाने के बाद कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। अवैध शराब कारोबार में संलिप्त एक आरोपी को बगौदर पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को 11 बजे कोर्ट में पेश किया। यहां से इसे जेल भेज दिया गया। इसके पहले आरोपी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। आरोपी बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के जगदीशपुर निवासी
रजनीकांत कुमार उर्फ राहुल कुमार है। बताया गया कि आरोपी अवैध शराब का कारोबार करता था। अवैध शराब को ले जाकर बिहार में खपाता था। बगौदर क्षेत्र से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। गांडी ब्लॉक में प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा 155 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग कर्मियों के बीच कैमरा सेट का वितरण किया गया। इसके साथ ही कर्मियों को वेब कास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा सेट करने की विधि की जानकारी दी गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार की दोपहर 3 बजे गांडी ब्लॉक में प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग कर्मियों के बीच कैमरा सेट का वितरण किया गया। इस क्रम में बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन आदि ने कर्मियों को वेब कास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा सेट करने की विधि की जानकारी दी। मालूम हो कि गांडी प्रखंड में कुल 155 मतदान केंद्र हैं, जिसे लेकर सभी केंद्र के लिए कैमरा सेट वितरण किया गया। मौके पर मनरेगा बीपीओ मनीषा टुड्डू, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, प्रवीण कुमार, मोहम्मद नवाब सहित कई अन्य मौजूद थे। विधानसभा आम चुनाव को लेकर सोमवार शाम 5:30 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवनप्रेस लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला अंतर्गत धनवार, बगौदर, जमुआ, गांडी, गिरिडीह तथा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान तिथि निर्धारित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 नवंबर की संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लागू है। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। वैसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो गिरिडीह जिला के निवासी नहीं है, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तथा गिरिडीह जिला अंतर्गत किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, उन्हें भी 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद जिला में रहने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान 20 नवंबर को बंद रहेंगे। 18 नवंबर के संध्या 5 बजे से 20 नवंबर के संध्या 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं से भय मुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील की। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष व भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसे कि मैंने बताया कि 14 मतदान केंद्रों में 4 बजे तक पोलिंग है। शेष हमारे जो मतदान केंद्र हैं उसमें 5 बजे तक पोलिंग है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। पी डे को यानी कि पोल डे को ही हमारे मतदान कर्मी हैं वो अपने पोल ईवीएम को लेकर आ जाएंगे, एक्सेप्ट 89 पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मतदान कर्मी हमारे 89 ISR में नाइट स्टे करेंगे CAPF फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंतर्गत, और अगले दिन यानी कि P+1 डे 21 को वो रिसीविंग सेंटर में आएंगे। हमारा जो रिसीविंग सेंटर है वो पचम्बा स्थित बाजार समिति है, जहाँ की हमारे सभी 6 विधानसभा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, वो सभी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो अगले दिन पार्टीज़ आएंगे उनको रिसीव किया जाएगा और फिर अग्रेतर पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्क्रूटनी और बाकी प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात 23 तारीख को उसी प्रांगण में हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वो भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ से काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। और हमारे सभी कंट्रोल रूम जो है 20 तारीख के लिए वो समाहरणालय में बनाए गए हैं। यहीं से डेटा कलेक्शन और कंपाइलेशन किया जाएगा और 23 तारीख को जो मतगणना की जो तिथि है
उस दिन भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो बाजार समिति में अवस्थित होगा। कितने बजे से मतगणना मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हमारे जो पोस्टल बैलेट है और जो ETPBS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट, वो मतगणना यानी कि 8 बजे की जो समय है उसके पूर्व में रिसीव हो जाना चाहिए। और पोस्टल बैलेट और EVMs का काउंटिंग होगा। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसको पहले पूर्ण होगा और फिर EVM की काउंटिंग फिर लगातार वो जारी रहेगी। ये जितने भी जो इलेक्शन बूथ हैं, जरूरी बूथ हैं, उसमें सभी जगह CAPF फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल अदर रीजन्स के भी बूथ हैं, सभी जगह से 100% CAPF बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो DAP, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों के प्रतिनिधि जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ECI गाइडलाइन हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में CAPF बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास CAPF फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन, ये सब उनके द्वारा गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं, जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर, तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000 और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए QRTs भी हम लोगों ने रेडी किया है। QRTs रेडी किया है जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सर क्या बोलते हैं, हवाई रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि हेलीकॉप्टर का इसके लिए हम लोगों ने हेलीपैड्स चिन्हित किए हैं और सभी जगहों में ये हेलीपैड्स का किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ईयर मार्क किया गया है और अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी होता है तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। थैंक यू सर। भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने सोमवार की दोपहर 2 बजे गांडे के कोयरीडी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। बताया गया कि डॉक्टर राय ने गांडे के कोयरीडी, चरघरा, बुद्धूडी, बेलाटांड, अहिल्यापुर सहित अन्य इलाकों में जनसंपर्क कर गांडे विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में वोट की अपील की। जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर राय ने गांडे के कोयरीडी गांव में स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। इसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा। आप सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है और पूरे देश की मीडिया जान गई है कि कोल्हान, पलामू प्रमंडल, इंडी गठबंधन JMM कांग्रेस का सफाया हो चुका है और सारे जगहों पर बीजेपी जीत रही है। 2-3 स्थानों पर वो संघर्ष में दिखे हैं और ये मैं नहीं कहता, आप किसी को फोन उठा करके पूछ लीजिए उस क्षेत्र में तो आपको बताएगा कि रांची, टाटा, पलामू सभी जगहों पर फिर से बीजेपी आ रही है। और मैं अध्यक्ष था 2014 में, बहुमत की सरकार मैंने बनाया था। इस बार मैंने प्रधानमंत्री जी को ये वादा किया है 2/3 बहुमत का सरकार बनाएंगे और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि कोयरीडी की पूरी पवित्र धरती से कि हम 2/3 की बहुमत की सरकार फिर झारखंड में बनाएंगे। अटल जी के सपनों का झारखंड बनाएंगे और ये जो अलगाववादी लोग हैं JMM और लाल झंडाधारी, इन सबको दफनाएंगे। कौन जमाई, कैसा जमाई, मान न मान हम तेरा मेहमान। ये तो ऐसी बात हो गई कि साहब ज़बरदस्ती आप हमारे घर के मेहमान बनने पर तुले हुए हैं। हमारी घर की बेटी खड़ी है, हम अपनी बेटी छोड़ करके उड़ के आए और उड़ के जाए, उसी को बेटी मान करके चलें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चाल चरित्र रहा है उसका इतिहास अभी गांडे के लोग भूले नहीं हैं। किसी ज़माने में आज से कुछ साल वर्ष पहले
ये झारखंड मुक्ति मोर्चा दहशत की राजनीति करते थे इसी क्षेत्र में, हत्या की राजनीति हुई इस क्षेत्र में, यहाँ की धरती को लाल करने का काम किया इन लोगों ने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह पर पूरा आदिवासी समाज गांडे का और पूरा मुस्लिम समाज जो है वो उसके उस सौदा का शिकार हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति गांडे में आई है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हम चाहते हैं कि उस सरकार में गांडे की भी भागीदारी हो। और अब तो पति पत्नी का पार्टी बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। सुबीर सोरेन का जेएमएम मर गया, जैसे गांधी का कांग्रेस मर गया, जैसे गांधी और सरदार पटेल का कांग्रेस खत्म हो गया। आज जो कांग्रेस में लोग हैं वो सब उचक्के लोग हैं और अब तो पूरे देश में ही समाप्त हुआ। गिरिडीह जिले में तो उसका नामो निशान नहीं है। कहीं कांग्रेसी लोग ये नहीं कह सकते कि पंजा छाप पर वोट दो। इतनी बेचारे की दुर्गति होगी और इतना उनका धुन खराब होगा, मुझे तो कभी कल्पना नहीं थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधीन पूरा जिला चला जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सौदा यहाँ के आदिवासी अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे। हमारे यहाँ पर होते थे सालखन सोरेन, हमने कभी उनके साथ सामाजिक तनाव नहीं हुआ, लेकिन 2 लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हेमंत सोरेन और सरफराज जी ने यदि अपने राजनीतिक स्वार्थ, अब सरफराज जी की राजनीति खत्म होने वाली थी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल,
जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में सोमवार की सुबह 11 बजे गांडे के कुसुम्भा से बाइक रैली निकाली गई। यहाँ कार्यकर्ताओं ने गांडे में भाजपा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान मोर्चा के करीब 1000 कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल से महसमुंडा से दासडी, गांडे, गांधीनगर होकर ताराताड़ के अहिल्यापुर मोड़ तक रैली निकालकर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में सहयोग का आह्वान किया। मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के गांडे मंडल अध्यक्ष अभिषेक पाठक, उपाध्यक्ष शैलेश कुमार राय, श्याम पाठक, गौतम पाठक, रंजीत स्वर्णकर, नीरज राय, गोपाल राणा, राजेश भट्ट, जय मंगल राय, बीरेंद्र पांडे समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ में गिरिडीह के विजय इंस्टीट्यूट के 5 सदस्यों ने परचम लहराया है। रविवार शाम 4 बजे विजेता सदस्य बरमसिया के विजय इंस्टीट्यूट पहुंचे तो सभी को बधाई दी गई। बताया गया कि सभी सदस्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इनमें संजीत कुमार, राजू सिंह, रोहित कुमार, संतोष कुमार सिंह और नीतीश नंदन शामिल थे। सभी ने 10 किलोमीटर में फिनिशर बनकर मेडल प्राप्त किए। इस दौड़ में देश भर से 5000 प्रतियोगिता ने भाग लिया था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नगर संगठन मंत्री अनित भट्टाचार्य के पिता का देहांत हो गया। पार्टी के लोगों ने सोमवार को 10 बजे इस पर गहरा दुख जताया। रालोजपा गिरिडीह के पदाधिकारी गण इनके आवास गिरिडीह तिरंगा चौक के समीप पहुंचकर इन्हें हिम्मत देने का काम किया। मौके पर पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक हाजदा, महामंत्री आलोक मिश्रा, नगर सचिव पन्ना दास, उपाध्यक्ष सुमित कुमार, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार आदि उपस्थित रहे। यहाँ इन्होंने आगामी चुनाव में सभी गिरिडीह वासियों को 100% मतदान करने का आह्वान किया। आगामी 20 तारीख को झारखंड का दूसरा चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें गिरिडीह में वोट दिया जाएगा। सभी जनताओं से मेरी अपील है कि आप झारखंड की प्रगति के लिए एवं झारखंड को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और झारखंड को एक नई बुलंदी पर पहुंचाएं। गिरिडीह की जनता से हमारी अपील है कि आप जनाधार हैं गिरिडीह का। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है गिरिडीह शहर के लिए, गिरिडीह के उन्नति के लिए, गिरिडीह के सफलता के लिए। मैं अनित भट्टाचार्य, नगर संगठन मंत्री लोजपा, जो भाजपा से अलायंस पार्टी है, आज मैं एक ही बात कहूँगा, जिसको भी आप अपने शहर में, अपने राज्य में चुन के लाएं, वो आपके विकास के लिए, आपके घर के लिए और आपके अड़ोस पड़ोस के लिए काम करे, ताकि झारखंड भी दुनिया के नक्शे पर दूसरा या पहला स्थान अर्जित करे। इसीलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और झारखंड की नई प्रगति के लिए एक नई सोच दें। नमस्कार। बुद्धिजीवी प्रभावशाली जनता से आग्रह होगा कि 20 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जिसे भी वो उचित समझते हैं उसे मतदान करें, मतदान जरूर करें। पहले जलपान फिर मतदान का प्रयास हो, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो दिन के किसी भी समय पे जाके उस दिन अपना मतदान अवश्य करें। गिरिडीह विधानसभा झारखंड की राजनीति और झारखंड के सरकार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप अपना ही नहीं अपने प्रदेश का भविष्य निर्धारित करते हैं, इसलिए सोच समझकर एक अच्छे विकल्प का चुनाव करें। वासी एवं झारखंड वासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब झारखंड में 20 तारीख को जो दूसरी चरण का मतदान है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें अपना देश और अपने राज्य के लिए, प्लस प्रखंड और जिला और वार्ड के लिए। आप ऐसा नेता को चुने जो आपका चौमुखी विकास कर पाए और ईमानदारी के साथ आपके साथ में
खड़ा हो सके और खरा उतर सके, इसके लिए मैं आपका सबसे अनुरोध करता हूँ। और मैं पन्ना कुमार दास, नगर सचिव लोजपा से। नमस्कार, मैं रूपेश चंद्रवंशी, लोजपा जिला अध्यक्ष की ओर से आप सभी गिरिडीह वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि आगामी द्वितीय चरण का 20 नवंबर को चुनाव है, इसलिए आप सभी गिरिडीह वासी भाइयों, बहनों, माताओं सभी अपने अपने घरों से निकले और मतदान जरूर से जरूर करें। और अपने जो भी आप नेता चुन रहे हैं वो झारखंड का विकास करें, गिरिडीह का विकास करें, आपका विकास हो, पूरे देश का विकास हो, इस तरह के नेता को चुनने का प्रयास करें। और यह तभी सफल होगा जब आप अपने घरों से निकलकर मतदान का पूरा मतदान दें और दूसरों से भी दिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।